हमारी 16 रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आगे की रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, वे नंबर भी मैं 17 ही डाल रही हूँ। तो आज एथिलएमीन की रिएक्शन हमें पढ़नी है। किसके साथ? एथिलएमीन की HNO2 के साथ। HNO2 मतलब क्या होता है? नाइट्रस अम्ल। एथिलएमीन लिखेंगे कैसे बच्चों इसे हम? C2H5 क्या होता है? एथिलएमीन मीन्स क्या होता है? NH2। अब हमें HNO2 के साथ रिएक्शन इसकी लिखनी है। एक बार डायरेक्ट मैं रिएक्शन लिख दूं तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास बनता है एथिल अल्कोहल प्लस N2 प्लस H2O। अब ये हम कैसे याद रखें? टिपिकल होगा हमारे लिए याद रखना, इसीलिए कैसे याद रख सकते हैं हम इसको? सबसे पहली चीज़ तो याद रखिए, जहाँ भी हमें HNO2 मिलता है उसको हमें लिखना आना चाहिए। ये नाइट्रस अम्ल इसका नाम होता है। HNO2 को बच्चों आप हमेशा कैसे लिखेंगे? हो नो। और होनो को अरेंज करने के दो तरीके हैं। एक तो आपने सीधे लिख दिया, कैसे लिखा मैंने? होनो को लिखने के दो तरीके, या तो होनो लिख दीजिए या तो सीधा लिखिए, या फिर इसको कैसे लिखिए? उल्टा लिखिए। उल्टा आप लिखेंगे तो ONOH, ये इसका उल्टा हो गया, ये सीधा हो गया। अब जब भी हमें जरूरत पड़े हमें होनो को कैसे लिखना है, सीधा या उल्टा, डिपेंड करेगा हमें क्या बाहर निकालना होगा? H2O। अब देखें यहाँ पर हम C2H5 NH2 की रिएक्शन कैसे करेंगे। C2H5 NH2 लिख दिया। अब यहाँ से देखिए HNO2 है, H2 से O मिलेगा तो क्या बनेगा? H2O। तो कौन सा लिखना है हमें? होनो। बिल्कुल बच्चों होनो लिख देना है। देखो होनो, देखो हो गया होनो। और रही बॉन्डिंग की बात, अगर आप लगाना चाहते हैं बॉन्डिंग तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। सॉरी, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड जुड़ता है, 2 तो ये रहे और 1 ये रहा। अब इसको एज इट इज क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए। जैसे ही आपने इसको कट किया तो देखिए क्या बन गया? C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। सेम प्रोडक्ट बन गया बच्चों हमारे पास। तो ये हो गई हमें एथिलएमीन की HNO2 से रिएक्शन। याद रखिएगा नाइट्रस हम लोग को हमेशा किस रूप में लिखना है? होनो के रूप में लिखना है। एथिलएमीन की HNO2 के साथ रिएक्शन लिखेंगे तो किस रूप में लिखेंगे? होनो के रूप में। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है वो बताने की कोशिश करते हैं आपको। अपवाद में जैसे अगर मान लीजिए आपके पास क्या आता है? मैथिलएमीन। तो मैथिलएमीन याद रखिएगा, मैथिलएमीन HNO2 से रिएक्शन करके मैथिल अल्कोहल नहीं बनाता है। ये क्या बनाता है? मैथिलएमीन अगर HNO2 से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है डाई मैथिल ईथर। इसके जो कारण है वो भी यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि एथिलएमीन जो है वो अल्कोहल बनाएगा, जबकि मैथिलएमीन क्या बनाएगा? डाई मैथिल ईथर। तो याद रखिएगा यहाँ से कि अगर NH2 के साथ यदि मैथिल के अलावा कितने भी कार्बन जुड़े हो, 2 कार्बन हो या फिर 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7, जितने भी कार्बन है इसके साथ, वो सभी मिलके क्या बनाएंगे? अल्कोहल बनाएंगे। लेकिन मैथिलएमीन अल्कोहल नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? ईथर बनाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। इसके हमने HNO2 की रिएक्शन किसके साथ? ये हमने लिखी एथिल अल्कोहल और ये लिखी मैथिल अल्कोहल, सॉरी मैथिलएमीन, और ये लिख दिया हमने मैथिलएमीन। अगर एथिलएमीन के साथ लिखते हैं बच्चे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। और मैथिलएमीन के साथ लिखते हैं तो क्या बनेगा? डाईमेथिल ईथर बनेगा। ये हो गई हमारी एक रिएक्शन, 17वीं रिएक्शन। 18th रिएक्शन में मैं आपको सिखाऊंगी PCl5, PCl3 और SOCl2 के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे रिएक्शन होगी समझिएगा। अल्कोहल PCl5 को जो लिखने का तरीका होगा बच्चों, पहले मैं वो सिखा देती हूँ आपको। PCl5 को हम लिखेंगे इस तरह से, PCl3 और ClCl, मतलब 5 Cl है, एक इधर और एक इधर। PCl3 को लिखने का तरीका क्या होगा? आप PCl3 को लिखेंगे इस तरह से, और SOCl2 को लिखने का तरीका क्या होगा? ये SO हो गया और दोनों Cl इसके आजू बाजू। बस आपको ये तरीका याद रखना है, इसके बाद प्रोडक्ट आप आसानी से बना देंगे। जैसे मान लीजिए हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन लिखनी है, ROH लिखा, ये हमने ROH लिखा। रिएक्शन किसके साथ करनी है? PCl5 के साथ हमारी रिएक्शन होनी है। प्रोडक्ट बनता है इसका RCl, POCl3 और साथ में निकलता है HCl। याद कैसे रखेंगे? ये देखिए ROH,
ये हमने PCl3 लिखा, ये Cl लिखा, ये Cl। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था PCl5 को लिखने का तरीका। ये यहाँ से इसने आपने बॉन्डिंग कट की, प्रोडक्ट बन गया RCl, ये दोनों मिलके क्या बना दिया POCl3, और ये क्या बन गया HCl। नेक्स्ट देखिए PCl3, मैंने आपको बताया PCl3 में कैसे लिखना है आपको, Cl क्या करना है आपको, 3 बाहर निकालने हैं। 3 कैसे बाहर निकालोगे, ये 1 2 और ये 3, लेकिन मैंने इनको इधर साइड ना लिख के कहाँ लिख दिए, हमने ये लिख दिया ROH। Cl कितने हैं 3, इसीलिए हमें अल्कोहल के मॉलिक्यूल भी कितने लेने हैं बच्चों, 3 ही लेने हैं। अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 3 मॉलिक्यूल हमें लेने हैं। रिएक्शन किससे कर दी हमने, PCl3। याद रखिएगा PCl3 में Cl कितने हैं 3 है, इसलिए हमें अल्कोहल भी कितने लेने हैं 3 लेने हैं। अब बस कुछ नहीं करना, देखो ये ब्रेक किया यहाँ से, ये ब्रेक किया यहाँ से, ये ब्रेक किया यहाँ से, और ये जोड़ के जो बीच का बॉक्स है उसको अलग हटा दीजिए। जो बन गया उसे देखिए RCl, क्या जुड़ गया RCl। कितने बन गया RCl 3, और क्या बन गया H कितने हैं 3, P कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, तो क्या बन गया H3PO3 बन गया हमारा। एक नेक्स्ट है अपना SOCl2 के साथ आप कैसे करेंगे रिएक्शन, देखिए यहाँ से ROH लिख दिया। SOCl2 के लिखने का तरीका SOCl और ये Cl लिखा हमने। अब इसके बाद बिल्कुल ब्रेक डाउन कर दीजिए, तीनों को ब्रेक कर दिया, RCl अलग निकल गया, SO2 अलग निकल गया, HCl अलग निकल गया। यदि यही रिएक्शन अगर हम पिरिडीन की उपस्थिति में करा दें तो बच्चों यह एक नेम रिएक्शन बन जाती है जिसका नाम है डार्जन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, डार्जन अभिक्रिया। यदि अल्कोहल की क्रिया SOCl2 के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में करा दी जाए तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। SO2 यहाँ से गैसीय अवस्था में होती है जो बाहर निकल जाती है, और HCl पिरिडीन अवशोषित कर लेता है, तो केवल HCl प्राप्त होता है, जो कि इसकी सबसे अच्छी विधि है RCl प्राप्त करने की। RCl मतलब एल्किल क्लोराइड। तो आज हमने 2 रिएक्शन सीखी, कहने को मैंने 17वां और 18वां 2 नंबर डाले हैं, एक 17वां और एक 18वां, लेकिन आप देखें तो हमने 17वीं में 2 रिएक्शन सीख ली हैं और 3 यहाँ से सीख लिया। कुल 5 रिएक्शन है, 2 रिएक्शन में हमने कितने रिएक्शन कवर कर लिए हैं, 5 रिएक्शन हमने कवर कर लिए हैं। फटाफट से इसको 10 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। अगर HNO2 एथिलामीन से रिएक्शन करें तो एथिल अल्कोहल, मैथिल से करे तो डाइमेथिल ईथर, PCl5 से करे तो PCl3 बीच में 2 Cl दाएं बाएं लिख देना है। PCl3 क्योंकि Cl 3 है इसलिए हमें Cl कैसे लिखने हैं 3 लिख देना है। SOCl2 बीच में SO रखना है, Cl दाएं बाएं रखना है और फिर रिएक्शन करनी है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये रिएक्शन। धन्यवाद।